तो हेलो बच्चों, नमस्कार। बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जिसको लिखने के बाद आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे। और सन देखकर, ऊपर में आप सन देखकर समझ गए होंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी सन देखकर समझ गए होंगे कि हर साल पूछा जाता है। ठीक है, 1-2 सन अगर गैप हो गया है तो हो गया है, नहीं तो ये जीवन परिचय जो है हर साल पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको जीवन परिचय में लिखना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म और उनके गांव का नाम, उनके पिता का नाम, माता का नाम। ठीक है, तो 1884 में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। और उसके बाद आपको शिक्षा दीक्षा लिखनी है। शिक्षा दीक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इनके पिता के पास राठ तहसील नाम ग्राम में हुई थी। गणित में कमजोर होने के कारण ये पढ़ नहीं सके। उसके बाद इन्होंने सरकारी नौकरी की, किंतु स्वाभिमान के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़कर थोड़े समय के लिए मिर्जापुर मिशन स्कूल में अध्यापक रहे। इनकी शिक्षा केवल FA इंटरमीडिएट तक थी। मिर्जापुर के पंडित केदारनाथ पाठक एवं प्रेमघन के संपर्क में आकर इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत आदि कई भाषाओं का ज्ञान अर्जित किया। आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। जब इन्होंने कार्य किया तो आनंद कादम्बिनी में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। वहाँ वे बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष बन गए। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी के प्रवेश निबंधकार तथा कवि के रूप में नाटक में भी इनकी रुचि थी। अंतिम पड़ाव में इन्होंने साहित्य को नहीं छोड़ा और इस महापुरुष का स्वर्गवास 1941 में हो गया। आप लोग अगर सन याद कर लेते हो सभी लेखकों का, सभी कवियों का, तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर आप हाईलाइट करते हो और सन एकदम बढ़िया से सही से है, ठीक है, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। और राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के नंबर राइटिंग पर कटते हैं। और देखिए, रचना आपको सिर्फ रस मीमांसा और हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, कुछ भी नहीं याद है तो हिंदी साहित्य का इतिहास ध्यान रखिएगा। हिंदी साहित्य का विकास इन्होंने नहीं किया है, हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने किया है। ठीक है।